हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 कर रहे थे जिसका नेम था डेटा हैंडलिंग, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुका है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। कह रहे कि इस डाटा का मीन तो नहीं पूछा है, मोड और मीडियन पूछ लिया है इन्होंने। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर? तो सॉल्यूशन लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मोड और मीडियन निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, अब असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है कि छोटे से बड़े में कन्वर्ट करके आपको नंबर लिखना रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर है 12, 2 बार 12 आ रहा है, 2 बार 13 आ रहा है, 2 बार 3 टाइम्स 14 आ रहा है। क्लियर? उसके बाद 16 है और उसके बाद 19 है। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने नंबर्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको नीचे वाले जो भी आपने नंबर्स लिखे हैं इसको भी आपको काउंट कर लेना है, क्या 9 ही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 ही हो रहे हैं। इसका मतलब हमने जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा है वो क्या है, सही है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मोड निकाल लेना है। मोड मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आता है या फिर द नंबर विच ऑकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज नोन एज मोड। तो यहाँ पे हम देखेंगे 14 आ रहा है 3 टाइम्स, मतलब 14 सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब 14 इज द मोड। क्लियर? 14 इज द मोड। अब बात आती है मीडियन की। मीडियन, तो मीडियन के लिए आपको, मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू, है ना, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए इसकी जो भी मिडिल वैल्यू होगी वही हो जाएगा हमारा मीडियन। मिडिल वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है जब हम रफ वर्क में करते हैं, जैसे कि टोटल 9 नंबर्स हैं हमारे यहाँ पे, इन सारे नंबर को काउंट करेंगे तो 9 आ रहा है, और 9 में जो भी नंबर आता है उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 9 + 1 हो जाएगा हमारा 10/2, और 10 का हाफ होता है मेरा 5। तो 5th प्लेस पर जो भी नंबर आएगा वही मेरा मीडियन हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर्स में। 5th प्लेस पर जो भी नंबर आएगा। क्लियर? तो चलो चेक करते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5th प्लेस पर 14 आ रहा है तो 14 मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन। क्लियर? यही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो हमारा मीडियन आ गया है 14। ठीक है, तो मोड भी मेरा 14 आ गया और मीडियन भी मेरा 14 आ गया, और इस तरीके से मेरा क्वेश्चन होता है 4th कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 5th। क्लियर? अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। कह रहे हैं कि जो भी डाटा गिवन होता है उसमें से एक कोई भी जो नंबर होता है वही हमारा मोड निकल के आता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी हमारा डाटा रहता है उसी में से एक नंबर हमारा मोड होता है। तो ये जो आंसर है फर्स्ट वाला, ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। क्लियर? आपने देखा होगा मोड का जो भी, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, मोड मेरा क्या निकल के आया था 14, और 14 हमने क्या लिया था, जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आता है 14। देखिए डेटा में से ही मैंने एक नंबर उठाया था ना मोड के लिए, तो ये बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाला पार्ट, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। कह रहे हैं मीन भी जो रहता है वो भी इस डेटा में से कोई एक नंबर होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मीन हम क्या करते हैं, मीन हम सारे नंबर को प्लस करते हैं और जितने भी नंबर रहते हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें से जो भी नंबर है वही मेरा मीन निकल के आए। क्लियर? तो ये क्या है, मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो सेकेंड वाला पार्ट है मेरा फॉल्स। क्लियर? आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। अब कह रहे हैं मीडियन जो रहता है वो डाटा में से कोई ना कोई एक नंबर होता है। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि आप अगर इसके पहले वाला ही क्वेश्चन से आप कंपेयर करें तो मीडियन हमने क्या देखा था, 14 आया था, और मीडियन मैंने कहाँ से लिया था, डेटा में से ही उठाया था। इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, तो इसका हम क्या लिख देंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में लिखा हुआ है द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9। करें इस डेटा का जो मीन है वो 9 है। अब मीन, अब मैं ऐसे तो बता नहीं सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालते हैं, सारे नंबर को ऐड करेंगे हम। 6 4 3 8 9 12 और 13 प्लस 9, और ये सारे कितने नंबर्स हो गए मेरे, उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर हैं। तो 8 से मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर। तो जब हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो आता है हमारा ऊपर वाला 64, और 64 को मुझे 8 से डिवाइड कर देना है। तो 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। तो मेरा जो मीन निकल के आया है, जो ये गिवन डाटा है, वो मीन कितना आया है, 8 आया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका मीन क्या होगा, 9 होगा। इनका कहना है कि इसका मीन क्या होना चाहिए, 9, जो कि ये गलत कह रहे हैं। क्लियर। इसका मीन क्या आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रू फॉल्स ये हमारा पैटर्न आ रहा है। क्लियर। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 होती है कंप्लीट, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे हमारे। क्लियर। तो अगर आपको समझ में आई हो एक्सरसाइज, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करिए। आप बताइए कि इसमें हमारे लिए सब कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में बनी हुई है इस चैप्टर की, और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप एक साथ सारे चैप्टर कवर आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।